नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। तो एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुबह से लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ पे 90 विधानसभा सीटें जिन पर 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण की अगर बात की जाए तो 20 विधानसभा सीटें हैं जिन पर वोटिंग सुबह से ही चालू हो चुकी है। देखिए, अगर 20 सीटों की बात की जाए, इनमें से 10 सीटें ऐसी रही जिनके लिए समय निर्धारित किया गया था सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का, और पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, जिसका अपडेट भी हमने आप तक पहुंचाया कि कितना क्या फीसदी मतदान किया गया है। अब दूसरे चरण की वोटिंग की बात की जाए जो कि अभी भी चल रही है, तो देखिए टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजनांदगांव की बात की जाए तो दोपहर 3 बजे तक 60% से भी ज्यादा मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा में 3 बजे तक 50% मतदान हो चुका है। कांकेर विधानसभा में भी 68.50% मतदान हुआ है। अंतागढ़ की बात की जाए 65.67% के आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। भानु प्रतापपुर की अगर हम बात करते हैं तो 68 उसके आगे भी आंकड़ा हमें नजर आता है। राजनांदगांव में भी दोपहर 3 बजे तक देखा जाए तो आंकड़ा अच्छा खासा यहाँ पर आया। तो देखिए, फेज 1 में हम आपको बता रहे हैं 2018 की भी अगर बात की जाए तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत कितना था। 77.2% ये प्रतिशत रहा था। और ये लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं पहले फेज में, जी हाँ, 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह से चल रही है। और खास बात यह है कि तस्वीरें जो है वाकई में चौंकाने वाली आई हैं कि इस बार बड़ी संख्या में जो मतदाता है घर से बाहर निकले हैं और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो जो ताज़ा अपडेट है वो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई भी थी। एक बार फिर से आपको बता दें कि 10 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। ये 10 सीटें ऐसी थी, अगर इन 10 सीटों की बात की जाए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, जहां पर यह कहा जाता है कि नक्सलियों का प्रभाव रहता है जिसकी वजह से मतदाता जो है वोट करने के लिए नहीं पहुंच पाते। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस जगह आंकड़ों की अगर बात की जाए तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता, चाहे बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, निकलते हैं और मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। तो देखिए, न्यूज रूम से इस वक्त मैं लाइव हूँ। मेरे ठीक पीछे ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे जो सहयोगी हैं वो लगातार, जी हाँ, लगातार ये मेहनत कर रहे हैं और उसी की वजह से पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंच रही है। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, ये जो मेरे पास पहले फेज के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो बस्तर की मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहूँगी। बस्तर में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 60.86% यहाँ पर आंकड़ा आया है, जबकि बस्तर में हम कहते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, मतदान के लिए लोग नहीं पहुँचते। हालांकि 40% आंकड़ा इस बार जरूर कम रहा। देखिए, अभी तक जो फर्स्ट फेज़ की जो 20 सीट है, अगर ओवरऑल बात करें तो लगभग 59.19% मतदान हुआ है। पिछली बार इन सीटों पर 77% का मतदान हुआ था। लेकिन हाँ, आपकी बात ये सही, कुछ सीटें भी चिंताजनक हैं जहाँ पे मतदान प्रतिशत कम है। जैसे बीजापुर सीट की बात करें, इन 20 में सबसे कम मतदान उस पर हुआ है, 30% मतदान हुआ है। लेकिन इन सीटों का ट्रेंड ऐसा है कि पिछली बार भी यहाँ मतदान बहुत ज़्यादा नहीं था। पिछली बार बीजापुर में 48% का मतदान हुआ था। एक सीट और है जो जैसे कोंटा सीट है, वो ऑन एन एवरेज से कम चली है, वहाँ 50% का मतदान हुआ है। जो सबसे ज़्यादा मतदान इन 20 सीटों में अभी तक सामने आया है वो है मोहला मानपुर करके सीट है, वहाँ 73% का मतदान हुआ है। तो अगर हम बात करें ट्रेंड की तो अभी तो ये प्रोविजनल डेटा है, और पिछली बार जो 77% का मतदान था, मुझे लगता है कि मतदान प्रतिशत उसके आसपास ही रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने कोंटा को लेकर जिक्र किया, एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है, अगर पिछले चुनाव पर नजर डालूं तो मुझे आंकड़े याद है। डोंगरगांव में हमने देखा था सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत हमें देखने को मिला था। कोंटा में बीते साल भी हमने देखा था सबसे कम प्रतिशत देखने को मिला था। और इस बार भी सर हम देख रहे हैं कि कोंटा में अभी फिलहाल जो आंकड़ा है उसके मुताबिक सबसे कम फीसदी यहीं पर मतदान हमें दिख रहा है। सबसे जो कम मतदान है अभी तक तो उसमें मैंने आपको बताया, जैसा कि ये आपकी जो सीट थी, एक सेकंड में आपको फिर से बता रहा हूँ। बीजापुर सीट में सबसे कम मतदान है, 30%। कोंटा में अभी तक जो मतदान हुआ है वो हुआ है 50%। मुझे लगता है कोंटा अपने पिछले बार के आंकड़े को क्रॉस करने वाला है। पिछली बार कोंटा में 55% ओवरऑल पोलिंग हुई थी, इस बार अभी तक 50 हो गई है। तो मुझे लगता है पिछली बार से ज़्यादा कोंटा में इस बार मतदान होने वाला है। हाँ, बीजापुर की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है अगर बात करें मतदान प्रतिशत की। तो बीजापुर की स्थिति जैसा कि सर बता रहे हैं थोड़ी सी चिंताजनक है। सर, अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट फेज की बात की जाए जो कि हो चुका है, आंकड़े भी आप हमें बता रहे थे। सेकंड फेज हालांकि थोड़ा वक्त बचा है, 5 बजे खत्म हो जाएगी सेकंड फेज में जो वोटिंग चल रही है। उसके आंकड़ों की बात की जाए तो फर्स्ट फेज में जो समय रखा गया है, माफ कीजिएगा, कि 8 बजे से 5 बजे तक जो वोटिंग हो रही है, उसकी अगर बात की जाए तो क्या यही ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि तस्वीरें जो है वो तो कुछ ऐसी आ रही है कि बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं।
देखिए, मतदाता जो है, इलेक्शन कमीशन का ये होता है 8 से 5 का जो टाइम है, तो अगर आप क्यू में ऑलरेडी हैं तो आपको मतदान की प्रक्रिया के पूरा होने तक आपको ऐसा नहीं कि 5 बजे कोई कट ऑफ होता है। 5 बजे अगर आप लाइन में लगे हैं तो आपको मतदान आपको पूरा देने का अधिकार होगा। इसीलिए कई बार 5 बजे के बाद तक भी वोटिंग होती रहती है। और ये जो शुरुआती आंकड़े होते हैं ये प्रोविजनल होते हैं। फाइनल आंकड़े आने में कई बार बहुत लेट नाइट या कई बार अगले दिन तक फाइनल आंकड़ा आता है। तो जो अभी मतदान प्रतिशत आ रहा है, ओवरऑल पोलिंग परसेंट इससे कहीं ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए, सर का कहना है कि पोलिंग परसेंट जो है ज़्यादा होने वाला है और भी बहुत सारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बैठे हैं। अब मैं रुक करूंगी रविकांत जी का, जो डेटा को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करते हैं। सर, 7 बजे से 3 बजे तक की जो वोटिंग चली थी उसकी अगर बात की जाए तो बड़ी बातें इसमें आप क्या देखते हैं? बड़ी बातें मुझे इस चुनाव में जो आज 7 नवंबर को वोट डाले गए, उसमें मुझे पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा उत्साह दिखता है। आप एक खबर आई है, हम लोगों ने अपनी टीवी पर और वेबसाइट पे भी चलाया कि 93 इयर्स के एक वोटर हैं जिन्होंने पहली बार वोट डाला है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। उनकी उम्र 93 इयर्स है। इसी तरह से 100 साल के बुजुर्ग भी मतदान देने आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, और ख़ासकर उन इलाकों से जो नक्सल प्रभावित हैं, जहां नक्सलियों ने कांकेर हो, बीजापुर हो, वहां पर 2 दिन पहले ग्रामीणों को धमकाया था कि आप वोट डालने जाएंगे तो आप पर हम हमला कर सकते हैं, आपके जीवन पर खतरा हो सकता है। इसके बावजूद लोग वोट डालने निकले हैं। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया है। एक मतदान केंद्र तो ऐसा है जहां 23 सालों से वोट नहीं हुआ, वहां पर इस बार वोट डाले जा रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस बार मतदान, अभी तो चूँकि 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, फाइनल आंकड़े आने में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 5 बजे तक। उसके बाद हम सही आकलन बता पाएंगे, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ। बिल्कुल, तो सर यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि वाकई में जैसा कि सर ने कहा भी कि 5 बजे तक, जी हाँ, अभी 1 घंटे का वक्त है, 5 बजे तक देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी सकता है। और इस बार खास बात, जैसा कि हम बार बार आप तक पहुँचा भी रहे हैं, कि मतदाता इस बार ज़्यादा जागरूक नजर आए। निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो उनकी टीम भी लोगों के बीच पहुँची थी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश की गई थी और असर भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक और वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर देखिए, 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, आंकड़े भी हमारे पास आ चुके हैं। अब 5 बजे तक भी वोटिंग होनी है, 1 घंटे का वक्त है। क्या लगता है, वोटिंग ट्रेंड जो है 3 बजे तक जो हमने देखा उसके मुकाबले ये बढ़ने वाला है या फिर ऐसा ही रहेगा? देखिए, वोटिंग ट्रेंड जो है वो मुझे लग रहा है कि एवरेज वोटिंग ट्रेंड हो रहा है। बहुत ज़्यादा तो वोट नहीं पड़ रहे हैं। अगर आप टीवी स्क्रीन पर नज़र डालें तो जो 3 बजे तक मतदान है वो 68% अभी हुआ है। और अगर आप पिछले 5 साल पहले के मतदान को देखें तो 81.5% वोट जो है वो पड़े थे 2018 में। और इस अभी का जो वोटिंग है वो 3 बजे तक का जो डेटा है वो 68 पॉइंट है। तो बहुत बहुत साफ है कि जो वोटर है, आप 68 पॉइंट अगर 3 बजे तक वोट पड़ा है तो आप इसको कम नहीं कह सकते हैं। अच्छा वोट पड़ रहा है। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये है, मैं खड़ा हो जाता हूँ तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा जो इस बार जो दिखाई दे रहा है, वो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने देखा होगा कि महादेव ऐप, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज जब करस्पॉन्डेंट जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनसे बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वो महादेव ऐप को भी ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं। तो पहली बार एक करप्शन इतना बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। अदरवाइज जो ये इलाका है, आप इसको देखें तो ये आमतौर पर नक्सलाइट बेल्ट है और बड़ी मजबूरी में यहाँ लोग वोट डालने निकलते हैं। और आपको याद होगा एक बार सलवा जुडूम अभियान भी चला था जो पिछली सरकार ने चलाया था। तो एक बड़ा मुद्दा नक्सलाइट रहा है। लेकिन इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ियावाद है वो भी इस बार एक बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा कि 5 साल में भूपेश बघेल की जो सरकार है उसने छत्तीसगढ़ियावाद जगाया है लोगों में। जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जो छत्तीसगढ़ का जो त्यौहार है, खेल है, उसको उन्होंने वो किया है। इसके अलावा जो किसानों का जो धान खरीद में जो उन्होंने कहा कि हम बढ़ा के खरीदेंगे, जो कर्जा माफ़ की बात की, वो भी एक मुद्दा बना। रिजर्वेशन भी एक इशू है। देखिए, जो बघेल सरकार थी उसने रिजर्वेशन बढ़ा के तकरीबन 70% कर दिया था ओबीसी का। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको 58% रखिए। तो कुल मिलाकर जो है कई मुद्दे हैं जो कि इन चुनावों में चल रहे हैं। तो चलिए, मुद्दे कई हैं, मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। दोबारा सर मैं आपके पास लौटूंगी भी, क्योंकि देखिए
बहुत सारे लोग हैं, हमारी टीम लगातार मेरे पीछे आप तस्वीरें देखने लगी हुई है और पल पल की अपडेट, पल पल के जो आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार दोबारा से मैं रविकांत जी का रुख करूंगी, जो कि हमें डेटा के बारे में बता भी रहे थे और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वोटिंग ट्रेंड की बात की जाए उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि वोटिंग ट्रेंड जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। सर, थोड़ी देर पहले सर से मैं बात कर रही थी, मुद्दों को लेकर वो जिक्र कर रहे थे कि मुद्दों की बात की जाए तो सर मुद्दे काफ़ी ज़्यादा गूंज रहे हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पहुंच भी रहा है, हालांकि जागरूक भी है, लेकिन मुद्दों की वजह से भी कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा सा अंतर वो देख पा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चुनाव के पहले चरण के वोटिंग से ठीक पहले आपने देखा कि महादेव ऐप का मामला उठा और सीएम उसमें फंसते दिखाई दिए और उन्हें भी जवाब देना पड़ा और पूरे चुनाव को बीजेपी ने कोशिश की कि महादेव ऐप पर लाया जाए। कांग्रेस ने भी पलटवार किया, धान की कीमत ज़्यादा देने की बात की, बीजेपी ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आज ही कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3200 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। तो दैट मीन्स मुद्दों की कमी नहीं है और सभी मुद्दों को मुद्दे आ रहे हैं सामने, बस हमें फाइनल डाटा का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अपनी बात फिर इसी से समाप्त करूंगा कि मैं पॉजिटिव हूं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, तो देखिए नजरें हमारी भी बनी हुई है 5 बजे तक कि वोटिंग परसेंटेज कितना जाता है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात की जाए तो इस बार वोटिंग जो है इस बार कहा जाए कि वाकई में देखा जाए जो तस्वीरें आई हैं वो तो यही बता रही हैं कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सर, थोड़ी देर पहले मैं सर से रविकांत जी से बात कर रही थी, वो जिक्र कर रहे थे महादेव ऐप का, तो क्या आपको भी लगता है कि जो महादेव ऐप वाला मामला जिसकी एंट्री अभी ठीक चुनाव के पहले हुई है, तो क्या वोटिंग पर भी इसका कुछ असर आपको लगता है देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप ये बहुत सामान्य सी चीज़ है और जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो आरोपों का सिलसिला बढ़ता है। अब राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कई बार आरोप फायदे का भी काम करते हैं। एक पार्टी आरोप लगाती है दूसरे अपने अपोनेंट को नुकसान डेंट करने के लिए, लेकिन कई बार जो जिसके ऊपर आरोप लग रहा होता है वो उसको इस तरह से करता है कि सामने वाली पार्टी हमें टारगेट करने के लिए वो सिंपैथी वोट चाहता है। तो ओवरऑल दोनों के लिए ही प्लस माइनस होते हैं। अगर हम बात करें, चूँकि अभी हम मतदान चल रहा है और पोलिंग परसेंट की बात हो रही है, तो आइए कुछ VIP सीट्स की चर्चा कर लेते हैं। एक तो जैसे राजनांदगांव सीट है जहाँ से आप पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ इस समय 62% मतदान हो चुका है। इसके अलावा कोंटा सीट जहाँ से कवासी लखमा जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वहाँ पर 50% का मतदान हुआ है। इसके अलावा चित्रकूट सीट जो है, चित्रकूट सीट जहाँ से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बस्तर के MP भी हैं दीपक बैज साहब, तो वहाँ पर अभी जो मतदान का प्रतिशत है लगभग 57% वहाँ मतदान हो चुका है। तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो VIP सीट्स हैं जहाँ पर दिग्गज उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन पर क्या हाल है। अगर सबसे ज़्यादा हम बात कर रहे थे कि कहाँ मतदान हुआ है, तो वो एक खास सीट है, वो मोहल्ला मानपुर करके सीट है जहाँ पर 73% मतदान अब तक हुआ है। और सबसे कम, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो बीजापुर सीट है जहाँ पर 30% मतदान हुआ है। तो ये ओवरऑल हमारे पोलिंग के जो अभी करेंट ट्रेंड आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको ऋतु ये भी बता दूँ कि ये जो पहला फेज़ है ये ट्राइबल डोमिनेटेड फेज़ है। इसमें 20 सीटें हैं जिसमें कि 12 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीटें हैं और इसमें ओवरऑल जो आदिवासी मतदाता हैं उनका संख्या जो है 50% है। तो ये दिखाता है कि आदिवासी मतदाता कितने निर्णायक हैं इस पहले फेज़ के। उसमें एक सीट अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित है, इसमें 7 सीटें सामान्य हैं। 20 सीटों का जैसा कि सर जिक्र कर रहे थे, 20 सीटों में एक बात ये भी गौर करने वाली है कि ये जो फर्स्ट फेज़ में हम 20 सीटें देख रहे हैं, इसमें से 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए, 18 सीटें जो हैं वो ऐसी रही थी जिनमें कांग्रेस ने बाजी मारी थी, बीजेपी पीछे रह गई। में से 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 2 बीजेपी ने और 1 सीट जो है वो जोगी कांग्रेस ने जीती थी। बाद में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए तो कांग्रेस ने वो दोनों सीटें, तो अभी जो मौजूदा हाल में 20 सीटों में से 19 पर कांग्रेस के विधायक हैं। तो चलिए 20 में से 19 सीटों पर कांग्रेस जो है यहाँ पर मजबूत नजर आती है और मेरे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ जी भी मेरे साथ है, जो कि आप सुबह से टीवी स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे, लगातार पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सुबह से जो वोटिंग हो रही है आसिफ जी, उसके आंकड़ों को आप बड़े अच्छे से गौर से देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो 3 बजे तक जो वोटिंग हो चुकी है उसके ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं और 5 बजे तक आपको क्या लगता है कि वोटिंग ट्रेंड बढ़ने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं क्योंकि पहले वोट से हम लोग ऑन एयर हैं और सुबह 6 बजे से हम लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं
रहे हैं, तो सुबह की जो तस्वीरें आई हैं और उसके बाद से जो वोट ट्रेंड हमें देखने को मिला है, उससे ऋतु मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर 18 का रिकॉर्ड टूटेगा। 77.2% का मतदान का 18 का रिकॉर्ड है। और अभी आप ये देखिए, अभी 3 बजे तक का है, हर 2 घंटे में चुनाव आयोग हमको अपडेट कर रहा है, जो वोटिंग अपडेट कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी जब 5 बजे तक के आंकड़े आएंगे, उसके बाद भी वो आंकड़े अपडेट होंगे, क्योंकि 5 बजे के बाद भी जो लोग पोलिंग बूथ में अंदर होंगे उनको मतदान का मौका मिलेगा। और ये शुरुआत जो हुई है, या ये आप जो कहिए कि जो वोटिंग अभी 20 सीटों पर हुई है, क्योंकि अभी 70 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी दूसरे फेज में, तो उसका एक संदेश जाता है। तो जब वो कहते हैं ना कि जनता का जोश जो दिख रहा है, और आप ये देखिए कि ये हालांकि एक अच्छी बात ये है कि वोटिंग आप कुछ बार इसलिए ज़्यादा देखने को मिली है क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण इलाके हैं, या ये वो सीट्स हैं, रूरल सीट्स हैं, और वहाँ हमेशा वोटिंग अच्छी होती है। आप अगर इन 20 सीटों पर पिछली बार भी देख लें तो एक कोंटा छोड़ दीजिए, आप एक बीजापुर छोड़ दीजिए, वहाँ 49% वोटिंग भी नहीं हुई थी, लेकिन बाकी जगह पर वोटिंग बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छा फीसद था। और वो इस बार भी आपको देखने को मिल रहा है कि सुकमा में थोड़ी सी वोटिंग कम है, बीजापुर में वोटिंग कम है। बाकी अगर आप देखिए पंडरिया देख लीजिए, या आप मोला मानपुर देख लीजिए, बाकी की जो 20 सीटें हैं उनमें कांकेर जिला बहुत कांकेर के साथ साथ आप देखिए तो बाकी जिले जो हैं उनमें भी बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का रिकॉर्ड टूटेगा, और उसकी 2 वजह मुझे लगती हैं। पहली वजह जो लगती है वो ये लगती है कि पोलिंग बूथ इस बार बढ़ाए गए हैं। जैसे हमने बताया था कि चाहे वो चांदा मेटा का बनाया गया हो, तो पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं, लोगों तक एक्सेस बहुत आराम से पहुंच सके, लोग पहुंच सके, वोट कर सकें। तो ये चुनाव आयोग की जो कोशिशें ये रंग लाई हैं, और मुझे लगता है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वोटिंग इस बार होगी। तो देखिए, आसिफ जी को लगता है वोटिंग इस बार उनके मुताबिक, क्योंकि देखिए सुबह से ही वो लगातार ऑन एयर है, टीवी स्क्रीन पर आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। वोटिंग ट्रेंड को लेकर उनका ये कहना है कि वोटिंग ट्रेंड इस बार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर देखिए, जनता का जोश बिल्कुल यहाँ पर हाई नजर आ रहा है, जैसा कि आसिफ जी भी जिक्र कर रहे थे कि वोटिंग जो है उनके मुकाबले, जैसा कि आप बार बार यही कह रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, और 5 बजे तक ये वोटिंग को लेकर, जैसे कि आसिफ जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ने वाला है, रिकॉर्ड इस बार टूटने की बात आसिफ जी कह रहे हैं। जी, या अभी मैं आपको ताज़ा आंकड़ा बता दूं, जैसे भानु प्रतापपुर में दोपहर 3 बजे तक 61.83% वोट हो चुका है, कांकेर में 68% है, केसकाल में 60% है, कोंडागांव में 69.03% है, और दंतेवाड़ा में 51.9% है, और बीजापुर में 30% है। बीजापुर और कोंटा ये 2 जगह हैं जो चिंता की विषय हो सकते हैं, क्योंकि बीजापुर में चुनाव आयोग ने काफ़ी कोशिशें की थी कि चुनाव परसेंटेज बढ़े, वहाँ लोग घरों से निकले, तो वो नहीं निकले हैं। लेकिन फिर भी फाइनल आंकड़ा आएगा तो शायद 2018 का रिकॉर्ड टूटेगा। तो चलिए, फाइनल आंकड़े का हमें भी इंतजार रहेगा, जैसा कि सर भी कह रहे हैं कि फाइनल आंकड़ा आने का हमें भी इंतजार है कि वाकई में रिकॉर्ड टूटेगा। सर आपको क्या लगता है, रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, जनता तो बहुत घरों से निकली है, वो वोट कर रही है, और अभी उन्होंने वोटिंग का परसेंटेज आपको बताया। मैं आपको मुद्दे बताता हूँ क्या मुद्दे हैं। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जो मुद्दा है इस बार, एक जो किसानों का एक बड़ा मुद्दा है। आपको याद होगा कि जो बघेल सरकार है उसने तमाम घोषणाएं की किसानों को लेकर, और लास्ट में जो धान खरीद है उन्होंने उसको बढ़ाया, कहा कि हम ज़्यादा धान खरीद करेंगे, तो उससे जो किसानों को जो है फ़ायदा मिला। दूसरी बात यह है कि महादेव ऐप का भी एक नया मुद्दा आ गया। आपने देखा होगा कि 5 दिन पहले ईडी ने कहा, मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे आरोप लग गए, उन्होंने अपनी सफाई भी दी और कहा कि जो है ये गलत आरोप है, उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, तमाम उन्होंने ईडी के ऊपर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ियावाद एक बड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ के लोगों का जो आपने खेल है, कला है, संस्कृति है, जो उन्होंने एक भावना जगाई छत्तीसगढ़ियावाद की, वो भी एक बड़ा इशू इस बार छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। आपने पहली बार देखा होगा कि जो वहाँ के जो परंपरागत त्यौहार होते हैं उसको सरकार ने अच्छे से मनाया, सरकार ने उसको मतलब लार्ज स्केल पे मनाया, सरकार उस त्यौहार को मना रही थी। रिजर्वेशन एक इशू है, लॉ एंड ऑर्डर एक इशू है। देखिए, ये जो पूरा इलाका है, आपको याद होगा कि एक बार एक अटैक हुआ था और कांग्रेस की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी। वो यही जो हमारे करस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने उसको रिपोर्ट भी किया, उस जगह पे वो गए तो कांग्रेस के दर्जनों बड़े नेता मारे गए थे। तो एक वो दौर था नक्सलाइट का। मुझे याद है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम एक अभियान चलाया था पी चिदम्बरम ने, बाद में उस अभियान को आगे बढ़ाया। अमित शाह जब गृह मंत्री बने तो उन्होंने भी नक्सलाइट को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया। लेकिन अभी भी देखिए, नक्सलाइट का खौफ है उस इलाके में। आज भी आपने देखा होगा
कि वहाँ पे आज भी एक मुठभेड़ हुई है जो सुरक्षा CRPF और नक्सलियों या सुरक्षा बल और जो नक्सलाइट है उनके बीच एक मुठभेड़ हुई है। तो जो वो पूरा इलाका है आप देखिए, इसलिए वोटिंग का जो टाइम है वो भी घटाया गया। 7 बजे से शुरू किया गया वोटिंग, वो 3 बजे तक वोटिंग होगी, एक वोटिंग शाम तक होगी। तो कुल मिलाकर जो ये पूरा इलाका है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये लोग घरों से निकले हैं, वोट कर रहे हैं, वरना एक टाइम ऐसा था कि लोग डर के आते थे वोट करने के लिए, उनको पता नहीं होता था कि कहाँ पे क्या वारदात हो जाएगी। एक खास बात, जैसे कि आपने अटैक का जिक्र किया, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। 2 दिन पहले से हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। आज की बात की जाए तो आज भी देखिए CRPF और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो मतदाता है उनका जोश वाकई में हाई दिख रहा है। क्योंकि जो तस्वीरें लगातार NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुँचा रहा है, उसमें आपने भी सर तस्वीरें देखी होंगी कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, घर से लोग बाहर निकल रहे, चाहे महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, और मतदान के लिए पहुँच रहे हैं वो। जी बिल्कुल। देखिए जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी हाई रहने वाला है। जैसा कि मैं टीवी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि अभी तक जो है 59.19 यानी करीब 60% वोट जो है पड़ गया है 3 बजे तक। तो इसका मतलब कि अगर 60% वोट 3 बजे तक पड़ उत्साह में जा रहा है वोट करने, वो वोट करने का उसके पास रीज़न है। वो चाहे किसी भी दल को वोट करे, लेकिन मतदाता उत्साह दिखा रहा है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करना बिल्कुल चाहता सर, है। मतदाता उत्साह दिखा रहा है, जैसा कि सर कह रहे हैं। तो वाकई सियासी संग्राम ये चल रहा है, मतदाताओं को उत्साह देखने को मिल रहा है। पल पल की अपडेट NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है, और पल पल की अपडेट के लिए आप भी लगातार NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।